नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सब लोग जानते हैं हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं साइंस के, हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। और यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेलवे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए जुड़ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ से 1276 नंबर से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। यहाँ से क्वेश्चन है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पित्ताशय यह आपकी ग्रंथि नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अधिवृक्क, यकृत तथा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम लोग कहेंगे पीयूष ग्रंथि, ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, जबकि आपका पित्ताशय एक पित्त संचय करने वाला अंग है। तो यहाँ से पित्ताशय क्या होता है, आपका पित्त संचय करने वाला अंग होता है। तो ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन के फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इंसुलिन की खोज की थी आपकी फ्रेडरिक बेंटिंग ने, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार वेंटिंग को दिया गया था, और इंसुलिन की खोज आपकी 1921 में वेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। तो एक वैज्ञानिक थे वेंटिंग और एक थे वेस्ट, इन दोनों लोगों ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। और यह अग्न्याशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन के अल्प स्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, और इंसुलिन के अति स्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जब भी हम लोग बाहर ज़्यादातर रोशनी के यानी सूरज की रोशनी में हम लोग रहते हैं, तब हमारी त्वचा जो है वह काली पड़ने लगती है। तो यह किसके कारण काली पड़ने लगती है। तो यह आपके मेलानिन के कारण पड़ने लगती है। आज से इसको याद रखना है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली मेलानिन की उपस्थिति के कारण होती है। जानवरों में मेलानिन टायरोसिन नामक एक अमीनो अम्ल से बनता है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप यूमेलिन कहलाता है और काले भूरे रंग का होता है। मनुष्यों में यही बालों त्वचा आँखों को रंग देता है। हमारे शरीर पर पड़ने वाला 99.9% परावैंगनी विकिरण मेलानिन द्वारा रोक दिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, यहाँ से इसको जरूर नोट डाउन कर लेना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है। तो यह आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस। तो इसमें ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2017 में यहाँ से पूछा गया था। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में उपस्थित ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ता है। यह आंत्र गतिविधियों और अन्य शारीरिक गतिविधियों से जुड़े शरीर के तापमान, भोजन और पानी के संतुलन आदि को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। तो यह आपकी होती है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अग्न्याशय या पाचक ग्रंथि होती है, यह हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे क्या हो जाएंगे। तो मनुष्य के शरीर में अग्न्याशयी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, अग्न्याशयी रस अग्न्याशय कोशिकाओं से स्रावित होता है, और इसमें 98% जल, शेष 2% आपका यह लवण एवं एंजाइम होता है। यह क्षारीय द्रव होता है। अग्न्याशयी रस में 3 प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं, जिसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, और इसमें मुख्य 5 एंजाइम जैसे आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन, एमाइलेज और कार्बोक्सीपेप्टिडेस और लाइपेज तथा माल्टेज, ये आपके 5 एंजाइम पाए जाते हैं। तो इनको जरूर नोट डाउन कर लेना।
अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो यही आपके अग्न्याशय में पाए जाते हैं। ऑप्शन वी भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर में लैंगरहैंस की आइसलेट अग्न्याशय में पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी, तभी इसका नाम लैंगरहैंस पड़ा था। और इसके अल्फा कोशिका में ग्लूकागॉन और बीटा कोशिका में इंसुलिन तथा गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना यह मधुमेह कहलाता है। तो ये स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना, यह डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर में अग्न्याशय किसका एक भाग है? तो यही आपके पाचन तंत्र का भाग होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किए थे। तो मानव शरीर में अग्न्याशय पाचन तंत्र का एक भाग होता है। यह मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको भी स्टार डाल के यहाँ से लिख लेना पॉइंट कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है मानव शरीर के अंदर? तो यह होती है आपकी अग्न्याशय। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती है। तो ये फैक्ट आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो थायरोक्सिन ये भी स्रावित होता है, कैल्सिटोनिन ये भी स्रावित होता है और ट्राईआयोडोथायरोनिन ये भी स्रावित होता है, लेकिन आपका थाइमोसिन यह स्रावित नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थायरोक्सिन या T4, ट्राईआयोडोथायरोनिन या T3 तथा थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि केवल ओवन तक सक्रिय रहती है? तो यह आपकी होती है थाइमस। ऑप्शन वी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आरआरबी जेई में आपके पूछे हुए थे, जो आने वाले अभी एग्जाम जेई के चल रहे हैं वहाँ पे भी इनको देखने को मिल रहे हैं यही क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि एडीएच का पूर्ण रूप क्या है या इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो एडीएच की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो एडीएच की आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे क्या हो जाएंगे। तो एडीएच का पूरा नाम आपका हो जाएगा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जो गुर्दे द्वारा शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा बनाया गया हार्मोन है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि में संग्रहित होता है। तो क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि ये जो ग्रंथि द्वारा रिलीज होने वाला कौन सा हार्मोन होता है? तो यही होता है आपका, तो इसको याद रखना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो कौन सी एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो सबसे पहले आपको यही याद रखना, इसका फार्मूला होता है HCl। तो ये फार्मूला आपको जरूर नोट डाउन कर लेना। तो यह आपके पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान करता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो पाचन कार्य आमाशय की पित्त में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा सेलेशियम का स्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आमाशय में आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्न्याशयी एंजाइमों की क्रिया के माध्यम से उसे क्षारीय बनाया जाता है। अग्न्याशयी रस का स्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। तो ये नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो यह आपका पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम। ऑप्शन ए इसमें वी इसमें करेक्ट हो जाएगा।
तो पेप्सिन आमाशय में पाया जाने वाला एक एंजाइम होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई 2019 में जो एग्जाम हुए थे वहाँ पे भी इसे पूछा गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पेप्सिन किसमें स्रावित होने वाला एंजाइम है। तो यह होता है आपका आमाशय में। ऑप्शन वी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था आपका तो वहाँ पे भी इसको पूछा गया था। फिर जस्ट उसके बाद अगला एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पे भी इसको रिपीट किया गया था। तो रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है, तो इन पे आपको फोकस बनाए रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। तो यहाँ से ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस यहाँ पे कौन सा एंजाइम नहीं है। इन चार ऑप्शन में बताना है कि कौन सा इसमें एंजाइम नहीं है आपका। तो यहाँ पे इंसुलिन एंजाइम नहीं होता, इसको आप नोट डाउन कर लेना। एमाइलेज ए भी एंजाइम होता है, पेप्सिन ए भी एंजाइम होता है, लाइपेज ए भी एंजाइम होता है, लेकिन आपका इंसुलिन यह आपका हार्मोन होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो अग्न्याशय ग्रंथि के बीटा कोशिका में बनती है, जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय को प्रोत्साहित करता है एवं ऊतक कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उचित उपयोग को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो इसको हम लोग कल वाली क्लास में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। तो यह होता है आपका आयोडीन। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आपका आयोडीन इम्पोर्टेंट होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आपका आयोडीन आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन प्राथमिक हार्मोन है जिसे हम लोग थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। थायरॉक्सिन शरीर के उपापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह हृदय के कार्यों और पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पुरास्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव निम्न किसमें प्रवेश करता है। तो यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन वी यहाँ पे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे हुए थे। अगला प्रश्न है कि वृषण में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे क्या हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से हो जाएगा कि कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो किस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो यह होती है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में स्थित होती है। इसे हम लोग शिला टर्सिका कहते हैं और इसका भार आपका 0.6 या 0.6 ग्राम होता है। इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी कहाँ स्थित होती है। तो यह आपकी मस्तिष्क के तल पर स्थित होती है। तो ऑप्शन वी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यह आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। ऑप्शन ये भी हो तो ये भी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी कहाँ स्थित होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं ऑप्शन में किस प्रकार डेवलप किया गया यानी बदलाव किया गया है। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे यह आपकी कहाँ पाई जाती है। तो यह मस्तिष्क में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन है कि यह खोपड़ी के अंदर पाई जाती है यानी सर में पाई जाती है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कुछ भी हो तो ये आपको याद रखना है, मस्तिष्क या जो सिर होता है आपका वहाँ पर यह पाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की क्रिया को उत्तेजित करता है। तो यह होता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो यह होता है आपका एड्रेनलिन। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। तो अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो यह हो जाएगा आपका एरिथ्रोपोइटिन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अस्थि मज्जा में मौजूद एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किसमें हार्मोन समानता अनुपस्थित होते हैं? तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। तो आपके बंदरों में भी होते हैं, बिल्लियों में होते हैं, चूहों में होते हैं, लेकिन आपके जीवाणु में इनमें नहीं होते हैं। तो यही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त किसमें मदद करता है? तो यह आपके पाचन में मदद करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यकृत द्वारा जो स्रावित पित्त होता है यह आपके पाचन में मदद करता है। अब यहाँ से एक आपका नया चैप्टर आगे स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ। यह चैप्टर नंबर आपका 10 हो जाएगा। इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 9 चैप्टर। तो यह यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं यह हम लोग कल वाली क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। कल से यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो इनको भी हम लोग क्लास में अटेंड करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हम लोगों का टारगेट है जो 1K का न्यू ईयर तक, इसको आप ज़रूर अचीव करवाना जिससे कि हम लोगों का परिवार एक अच्छे और आगे बढ़ सके। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।